देखिए, उद्धव ठाकरे को सेकुलरिज्म साबित करने के लिए वो साबित कर चुके। अब हमारा वक्त है कि उनको सेकुलरिज्म पर वोट देने का। लोग कह रहे हैं कि खान चाहिए क्या बांध चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं ना खान चाहिए ना बांध चाहिए, इस बारी मशाल चाहिए। महाराष्ट्र का मुसलमान देश को नज़र में रखते हुए एक चंद्रकांत खैरे के साथ, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, एमआईएम को छोड़कर, दूसरे समाज को छोड़कर उद्धव ठाकरे साहब के साथ कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि भुमरे वर्सेस जो तो खैरे, खैरे वर्सेस भुमरे। जलील साहब तीसरे नंबर पे। असल में खैरे साहब के मुकाबले में महायुति को जो तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने ज़बरदस्ती भुमरे साहब के साथ माला पहनाई। या समाज से ताल्लुक़ मैं रखता हूँ, मेरा समाज 50 नहीं 75% जो तो खैरे साहब के साथ है, तो खैरे साहब की 3 लाख की लीड हम पकड़ रहे। आज जो वातावरण है, ये इलेक्शन कोई गली का या एक जो तो ज़िले का नहीं है, ये इलेक्शन जो तो देश का इलेक्शन है। और हिंदुस्तान का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान देश को नज़र में रखते हुए एक चंद्रकांत खैरे के साथ। अभी ऐसी परिस्थिति है कि पिछली मरतबा जो औरंगाबाद लोकसभा की जो हालत थी, उस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम एक जगह थे और कुछ इख्तलाफात चंद्रकांत खैरे के और मुसलमानों के थे। लेकिन वो आज जो उद्धव ठाकरे साहब जो 2021 में मुख्यमंत्री 2.5 साल रहे, 2019 से 21 के दरमियान में मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने हर समाज को जो लेकर चला, उससे प्रभावित होकर आज मुसलमान शिवसेना के साथ में। इस वक्त ये जो माहौल चल रहा है, तो चंद्रकांत खैरे के लिए बहुत साजगार है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सेकुलर मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, एमआईएम को छोड़कर, दूसरे समाज को छोड़कर उद्धव ठाकरे साहब के साथ में जा रहा है। चंद्रकांत खैरे यांना कोणाचा आव्हान असणार आहे, भुमरे की जलील? देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रकांत खैरे भुमरे वर्सेस दोनों ही में जंग होगी। और इम्तियाज जलील साहब तीसरे नंबर पर जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? रनिंग खासदार के 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई समाज के लिए काम नहीं किया। अगर बेसिकली अगर मुद्दे देखें तो 2.5 साल तो कोविड में गया, 2 साल कोविड में उन्होंने कोई समाज के लिए जो तो कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं किया, जो मैं उसका गवाह हूँ। ऐसे मेरे जैसे कोई जो तो कई जो तो समाज में आप किससे भी इंटरव्यू लीजिए, उन्होंने समाज का कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक काम बोल रहे हैं कि आदर्श घोटाला, आदर्श घोटाला। तो आदर्श घोटाला चंद बैंकिंग ठेवीदारों के लिए है, कोई पूरे ज़िले के लिए नहीं है वो। और बाकी क्या काम है? अगर आप बोलते हैं अभी आखिरी वक्तों में, 5 साल के आखिरी वक्त में, उन्होंने मोदी के, जिस तरह मोदी ने कहा था कि 15 लाख डिपॉजिट आएंगे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ मंजूर कराए। अभी वो पैसा आया या नहीं आया, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब नई हुकूमत आना तो फंड्स आना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई समाज के लिए कोई काम। कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि भुमरे वर्सेस जो तो खैरे, खैरे वर्सेस भुमरे। जलील साहब तीसरे नंबर पर आए। असल में खैरे साहब के मुकाबले में महायुति को जो तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने ज़बरदस्ती भुमरे साहब के साथ माला पहनाई। या तो हम जो है तो सिर्फ क्योंकि उनके 4 आमदार है और कुछ मतदान बीजेपी उधर ट्रांसफ़र होगा, उस वजह से हम गिनती में ले रहे। वरना अगर आज की परिस्थिति, आज हम जो समाज से ताल्लुक़ मैं रखता हूँ, मेरा समाज 50 नहीं 75% जो तो खैरे साहब के साथ है, तो खैरे साहब की 3 लाख की लीड हम पकड़ रहे। अभी आगे समीकरण जैसा जैसा फॉर्म भरेंगे, जैसे जैसे लोग आएंगे, उसके हिसाब से क्या होता है आप भी देखेंगे और हम भी देख रहे हैं। देखिए, शरद पवार साहब ने ये सिद्ध किया, दोनों कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जो तो कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी, और उद्धव ठाकरे को जो सीएम बनाया था, शरद पवार साहब का जो विश्वास था, उस विश्वास पे खरा उतरने की किसकी जिम्मेदारी थी? वो जो तो उद्धव ठाकरे साहब की थी। वो पूरा उतरे। अगर उस वक्त जब पार्टी टूटी, अगर महाविकास आघाड़ी को तोड़कर अगर जो तो उद्धव ठाकरे साहब अगर बीजेपी से अलायंस कर लेते, ना उनकी हुकूमत गिरती, ना वो सीएम पद से हटते, ना उनकी पार्टी बिगड़ती। लेकिन वो आदमी ठाम रहा उस बात पर कि महाविकास आघाड़ी की मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, वो खड़े रहे। तो आज उद्धव ठाकरे पे वक्त है, तो हम उनके साथ पे खड़े रहे। महाराष्ट्र के लिए हमारे लिए खुशी की बात होगी अगर उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र से, अगर समझो हर वक्त उत्तर प्रदेश से पीएम बनता है, अगर इस बार महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे साहब अगर बनते हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी। देखिए, उद्धव ठाकरे को सेकुलरिज्म साबित करने के लिए वो साबित कर चुके। अब हमारा वक्त है कि उनको सेकुलरिज्म पर वोट देने का। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे साहब सेकुलर नेता
उन्होंने पिछली मर्तबा जब बीजेपी ने सीए लागू करी थी, उस वक्त जितने भी जो है तो महाराष्ट्र के दानिश्वर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोगों को जब मुस्लिम समाज जब उनके पास गया, हमारे उलमाए किराम सब गए उनके पास कि भाई ये सीए से जो तो हर समाज को नुकसान है, तो उन्होंने उस वक्त, मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा आपको ये वचन देता हूँ कि मैं मेरे महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं करूँगा, और उन्होंने नहीं लागू किए। तो वो जो आज जो तो 2.5 साल के बाद जो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरे किए। तो आज वक्त है तुम्हारा टाइम है उनको साथ देने का, महाराष्ट्र के अवाम का साथ है। ऐसा नहीं कि एक मुस्लिम समाज का, हर समाज का, दलित समाज का, ओबीसी समाज का, पिछड़े जाति जमाती साहब का है। क्योंकि ये हुकूमत जो है, इंडिया अलायंस जो बना, ये कोई एक सूबे का इलेक्शन नहीं, ये देश का इलेक्शन है, और मुसलमान ये देश के इलेक्शन के साथ जाना चाहता। पिछले हमारे खैरे साहब के शिवसेना के इख्तिलाफ हो सकते, वो जारी भी रहेंगे, लेकिन उसको मतभेद को भुला के हमको आगे बढ़ना है। जब वो बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे साथ में 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी 4 कदम आगे बढ़ के उनका वेलकम करेंगे। फिर देखते हैं, सबको मौका दिए, इनको भी मौका देंगे। 5 साल यूँ आ रहे, ज़िंदगी के यूँ जा रहे, तो हमारी तो दुआ है कि अगर महाराष्ट्र से हमारे उद्धव साहब अगर पीएम बनते हैं, तो हम जो तो दुआएं करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, वो अगला देश के प्राइम मिनिस्टर बने और सब समाज को साथ में लेकर चले। देखिए, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के दो जिन लोगों पर आरोप थे, जो लोग दागदार थे, तो अगर वाकई में अगर बीजेपी मजबूत रह रही तो इनको जेलों में डालती, क्योंकि बीजेपी कमज़ोर है। तो उन्होंने दागदार लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया और हुकूमत में शामिल कर दिए। ये तो अच्छा हुआ कि और साफ़ होगी राष्ट्रवादी सिंगल ही है शरद पवार साहब की। जो गए उनका कोई नहीं, वो तो सब सीधा सीधा, और शिवसेना उद्धव साहब की एक ही है। ये तो सारे इलेक्शन है 2024, अभी विधानसभा में सब खत्म होने वाला है, रहने वाले सिर्फ ये एक ही है, शरद पवार साहब और उद्धव साहब। वो छीनने का मसला जो तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते, छीनने आओ मत आओ, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग कह रहे हैं कि खान चाहिए क्या बांध चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ना खान चाहिए ना बांध चाहिए, इस बारी मशाल चाहिए। शख्सियत, देखिए सिंबल देखकर भी नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की शख्सियत पर वोट हो रहा है। ये महाआघाड़ी का जो वोट हो रहा है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की शख्सियत पर ये वोट हो रहा है।